हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था काजुया ने मिजुहारा को कंफर्म कर दिया था कि उसे जितना टाइम लेना है वो ले सकती है, वो उसका वेट करता रहेगा। अगली सुबह काजुया सुबह सुबह लॉन्ड्री जाता है और उसे वहाँ मिजुहारा मिलती है। काजुया पूछता है क्या तुम्हारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। मिजुहारा कहती है सही कहा। वो बताती है जब वो छोटी थी तो ग्रैंडमा के साथ यहाँ आया करती थी। मिजुहारा वहाँ से चली जाती है और काजुया सोच रहा था ये जहाँ जाती है खुशियाँ साथ लेकर जाती है। मैं जब भी इसे देखता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। फिर वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालने वाला था, उसे उसमें ब्रा दिखती है। वो सोचता है मिजुहारा भूल गई होगी। वो सोच रहा था अब मैं क्या करूं, क्या मैं मिजुहारा को जाकर बताऊं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसे साइड करता हूँ तो ये फैक्ट बन जाएगा कि मैंने इसे टच किया है और मुझ पे परवर्ट होने का लेबल लग जाएगा। पर ये तो लॉस्ट प्रॉपर्टी है। सबसे बढ़िया होगा मैं मैनेजर से कांटेक्ट करके उन्हें ये दे दूं। वो उठाने जा रहा था पर तभी वहाँ मिजुहारा आ जाती है। काजुया के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है इसे इतनी जल्दी याद आ गया। उसे कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा था। वो सोचता है हम दोनों के सिवा यहाँ कोई और नहीं है और वो जल्दी से अपने कपड़े मशीन में ठूस देता है और प्रिटेंड करता है कि कुछ हुआ ही नहीं। उसके दिमाग में था मेरे और मिजुहारा के कपड़े मेकआउट कर रहे होंगे। मिजुहारा कुछ नहीं कह रही थी। काजुया सोचता है शायद उसे पूछने में शर्म आ रही है। तभी मिजुहारा कहती है तुम वॉशिंग मशीन ऑन करना भूल गए। काजुया मशीन ऑन करता है और वो सोच रहा था ये अभी तक गई नहीं, अगर ये वॉश होने तक वेट करेगी तो मैं बच नहीं पाऊंगा। और इसका बिहेवियर भी आज थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी मिजुहारा उसे अपने स्टेज प्ले की टिकट देती है। वो कहती है ये अजीब होता अगर मैं ये तुम्हें नहीं देती। काजुया कहता है मैं पक्का आऊंगा। मिजुहारा सी यू कहकर चली जाती है। काजुया सोचता है वो ब्रा के बारे में तो भूल ही गई। तभी वहाँ कोई लेडी आती है और पूछती है क्या तुमने मेरी ब्रा देखी है? काजुया कहता है मैंने उसे दोबारा वॉश कर दिया और वो हैरान हो जाता है। अगले सीन में काजुया ने मूवी के लिए जो स्टोरेज स्पेस रेंट पे लिया था वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाता है और मिजुहारा को मैसेज करता है मैंने सभी थैंक यू गिफ्ट्स भेज दिए और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया है। फिर वो जॉब पे चला जाता है। वहाँ रूका उसे देखे जा रही थी। काजुया कहता है क्या हुआ? रूका कहती है आज तुम बहुत एनर्जेटिक लग रहे हो, नहीं तो मैं जब भी तुम्हारे घर आती थी तुम हमेशा डिप्रेस्ड पड़े सोते रहते थे और मैं चाहे जितनी बार रूम साफ करके जाती हूँ रूम इंस्टेंटली दोबारा गंदा हो जाता था। जब मुझे पता चला तुम्हारी वो हालत मिजुहारा से बात ना होने की वजह से थी तो तुम्हारी जीएफ होने के नाते मेरे माइंड में कुछ बातें चल रही थी। पर सच कहूँ तो तुम्हें वैसी हालत में देखना बहुत बुरा था। और वो उसके पास आकर कहती है पर अगर तुम वहाँ से बाहर आ गए हो तो मतलब तुम मूव ऑन कर चुके हो। काजुया शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है तुम्हें चिंता में डालने के लिए सॉरी। और रूका खुश होकर कहती है फाइनली मेरा बॉयफ्रेंड रेंटल गर्लफ्रेंड के इल्यूजन से निकल गया। अब वो टाइम आ गया है जब तुम अपनी रियल गर्लफ्रेंड को देखोगे। अब हमारी कहानी स्टार्ट होगी। काजुया मन में कहता है मैं इसे कभी नहीं बता पाऊंगा कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि मिजुहारा ने कहा है वो अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेगी। तभी उसे मिजुहारा का रिप्लाई आता है मैंने कहा था मैं हेल्प करूंगी। वो पूछती है ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई? काजुया सोचता है वो पूछ रही है मतलब वो कन्वर्सेशन करना चाहती है। वो सच में अपनी फीलिंग्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। तभी रूका उससे पूछती है किसका मैसेज है? काजुया कहता है कुछ नहीं, बस स्पैम है। और वो रिप्लाई करता है मैंने कहा था ना मैं संभाल लूंगा, सब सही से हो गया है, चिंता करने के लिए थैंक्स। अगले सीन में काजुया दादी के पास था जो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि पूरे विंटर में वो मिजुहारा को एक बार भी देख नहीं पाई। काजुया सोचता है मैं इन्हें नहीं बता सकता कि 3 महीनों से मेरी उससे बात ही नहीं हुई। वो कहता है हमारे बीच सब ठीक है। फिर उसे मिजुहारा का मैसेज आता है क्या तुम्हें कोई नियर बाय में रेंट के लिए स्टोरेज स्पेस पता है? वो उसे कोई लिंक सेंड करता है। दूसरी तरफ मिजुहारा सोच में डूबी हुई थी। एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है क्या हुआ, तुम खोई खोई लग रही हो। मिजुहारा कहती है मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लड़की कहती है तुम फिर दोबारा रात तक स्क्रिप्ट चेक कर रही थी, तुम मुझे भी चिंता में डाल देती हो। और फिर मिजुहारा काजुया का मैसेज चेक करती है और रिप्लाई करती है मैंने जितना सोचा था ये जगह तो उससे भी सस्ती है। वो बताती है उसके पास बहुत ज्यादा कपड़े हो गए हैं और वो उससे जगह के बारे में और पूछती है। काजुया बताता है जगह बहुत अच्छी है और रिसेप्शनिस्ट सुपर पोलाइट है। और वो पूछता है तो तुम्हें कपड़ों को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। उनकी बहुत ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन चलती है। मिजुहारा नहाते हुए भी चैट कर रही थी। वो उससे मूवी के बारे में सबसे डिफिकल्ट क्या था उस बारे में भी बात करती है। काजुया बताता है सबसे डिफिकल्ट था सबको कॉल करना, सेटअप करना, शेड्यूल बनाना। फिर मिजुहारा उसे थैंक्स कहती है और काजुया भी टिकट्स के लिए उसे थैंक्स कहता है। फिर वो स्टिकर्स खेलते हैं। दोनों बहुत सारी चैट करते हैं और काजुया सोच रहा था ये पहली बार है जब मिजुहारा मुझसे फ्रीली बात कर रही है। वो सोचता है शायद मुझे एक स्मार्ट लड़के की तरह गुड नाइट का एक अच्छा सा नोट लिखकर
कन्वर्सेशन ऐड कर देनी चाहिए, पर मैं पूरी रात इससे बात कर सकता हूँ। फिर वो नोटिस करता है उसे 10 मिनट से रिप्लाई नहीं आया। वेट करते करते 2 घंटे हो चुके थे। वो ये सोचकर डिप्रेस्ड हो गया था कि उसे दोबारा 3 महीने के लिए इग्नोर किया जाने वाला है, पर एक्चुअली में मिजुहारा चैट करते करते सो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है 7 अप्रैल पे। आज से कॉलेज का 3rd ईयर स्टार्ट होना है। काजुया कॉलेज जाता है। वो ताकेशी और कूरी के साथ था। कूरी उससे चिल्ला के कह रहा था कि इचिनो से ही मिजुहारा है, मतलब तुम ड्रिंकिंग पार्टी और बीच पे अपना रिलेशनशिप छुपा रहे थे। काजुया कहता है वो सबको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही थी, ये सब बस ऐसे ही हो गया। ताकेशी कहता है कोई बात नहीं। फिर वहाँ कीबे आता है। वो पूछता है तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो। कूरी बताता है हम बात कर रहे हैं कैसे इचिनो से चिजुरो मिजुहारा है। कीबे कहता है अगर हम नाम पे एक बार अच्छे से नजर डाले तो ये पहले ही क्लियर हो जाता। कीबे को क्लब रूम जाना था और काजुया को ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी क्लासेस के लिए। दोनों ब्लॉक 8 तक साथ जाने वाले थे और काजुया सोच रहा था जो कुछ हुआ अगर मैं उसके लिए सबके सामने माफी भी मांगूंगा तो भी सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो उस इंसिडेंट की रात खाना खाने भी नहीं आया था। उसे लग रहा होगा उसके साथ धोखा हुआ है। वो कीबे से मिजुहारा के बारे में छुपाने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहता था पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया और फिर ये सब हो गया। मैं तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दे रहा था। कीबे कहता है मेरे पास 4 महीने पहले हुई चीजों पे शिकायत करने का टाइम नहीं है। वो उसे ऑकवर्ड डूड कहता है क्योंकि वो एक साथ बहुत सारी चीजों को नहीं संभाल सकता। वो कहता है लोग पावर और पैसों के साथ बड़े हो जाते हैं पर सबके पास वही शरीर है जिसके साथ वो जन्मे हैं, जो अपनी लाइफ को उन चीजों से भरते हैं जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और जिसके साथ वो रहना चाहते हैं। सच कहूँ तो इस पूरे टाइम तुम मुझे झूठ बोल रहे थे। मैं थक चुका था। मैं तुमसे जेलस था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है, पर मैं तुम्हारे लिए खुश भी था। मुझे लगा था हम अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रह सकता हूँ और किसी भी बारे में बात कर सकता हूँ, पर अब देखो मुझे, मैं कितना अजीब हूँ। मैंने कभी चिजुरो मिजुहारा को गूगल करने का भी नहीं सोचा, पर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? तुम दोनों का बॉन्ड रियल है। तो अगर तुम्हें लगता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड से भी कुछ प्रीशियस है तो यही सही। वो कहता है ये नॉर्मल है कि लोग अपनी प्रीशियस चीजों के बारे में झूठ बोले। इसका ये मतलब नहीं कि उनके इरादे बुरे होते हैं। इसका बस ये मतलब है कि तुम वैसे लड़के नहीं हो जो वैसा झूठ बोल सको जैसा मैंने सोचा था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, पर अगर तुमने ब्रेकअप किया तो मैं चेंजो से तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। काजुया सोचता है यहाँ मैं गलत हूँ, फिर भी ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। और मामी ने उसे देख लिया था और उसे मिजुहारा की बात याद आ रही थी कि अभी भी तुम्हारी फीलिंग्स को री एग्जामिन करने में देरी नहीं हुई है। अगले सीन में काजुया घर पे था और वो सोच रहा था अगर कीबे की जगह कोई और होता तो हमारी दोस्ती बहुत टाइम पहले ही टूट गई होती, पर मैंने जो भी कहा वो अभी भी सब झूठ है। हम डेट नहीं कर रहे हैं। अगर उसे पता चला तो वो मुझे काट के रख देगा। उसे याद आता है कैसे मिजुहारा ने कहा था उसे अपनी फीलिंग्स को समझने का टाइम चाहिए। वो कहता है 1 वीक हो गया है, मिजुहारा ने एक वर्ड भी नहीं कहा। मैं क्या करूंगा अगर इन्वेस्टिगेशन में उसे कोई ब्रेकडाउन मिल गया होगा। वो इमेजिन करता है वो कहेगी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी। वो कहता है याईमोरी तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए। वो बाहर जाने के लिए गेट ओपन करता है। गेट पे ही मिजुहारा थी। वो कहता है तुमने मुझे चौंका दिया। मिजुहारा कहती है सॉरी, क्या तुम कहीं जा रहे थे? काजुया कहता है बस ताजी हवा अंदर आने दे रहा था। और वो पूछता है तुम्हें कुछ काम था क्या? और उसके दिमाग में चल रहा था क्या ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है? मिजुहारा कहती है क्या तुम मेरे घर चलोगे? काजुया हैरान हो जाता है। उसे लगता है हम रूम में एंजॉय करने वाले हैं। वो सोचता है ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। और वो कहता है क्या हुआ, लीकेज प्रॉब्लम हुई है क्या? मिजुहारा कहती है नहीं, मेरे घर से मेरा मतलब था ग्रैंडमा का घर। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।